जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर श्रीमद् भगवत कथा प्रथम स्कंद का 10वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। पूरी द्वारिका की करी यात्रा हरि भगवान, महिलाओं की सुन स्तुति, दिव्य बढ़ाया ज्ञान। इन कथाओं को सुनकर सोनक जी पूछने लगे, हे सूत जी, धर्म यज्ञ राजा युधिष्ठिर ने आतताई 100 जनों का संहार करके और पैतृक धन को स्वाधीन करके अपने भाइयों के साथ किस तरह से राज्य किया तथा और कौन कौन से कार्य किए। इनकी इच्छा तो भोगों के भोगने की थी ही नहीं। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने राजा परीक्षित की गर्भ में रक्षा की और राज्य शासन पर राजा युधिष्ठिर को स्थापित किया। वह धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म से भगवत धर्म सुनकर महेंद्र की तरह से पृथ्वी का पालन करने लगा। प्रजा को पुत्र सम जान धर्म के साथ रक्षा करने लगा। उसके राज्य में इच्छा अनुसार मेघ जल बरसाते थे। पृथ्वी सर्व कामदायिनी हुई। गाय बहुत दूध देने लगी। नदी, पर्वत, वनस्पति, लता, औषधियाँ हर ऋतु में फलती थी। मनुष्य आदि व्याधि रहित हो गए। जब श्री कृष्ण द्वारिका चलने लगे तो उनके जाते समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराटतन्या, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीम, धौम्य आदि पुरोहित तथा व्यास जी की माता सत्यवती आदि स्त्रियां श्री कृष्ण के वियोग को सहन न करने लगी। सबों के हृदय में विरह वेदना होने लगी। अहो, जिस भगवान के यशों को सुनकर ज्ञानी तक उन्हें नहीं भूलते, तो फिर उन भगवान में दर्शन, स्पर्शन, शयन, आसन, भोजन आदि से व्यस्त बुद्धि वाले पांडव उन भगवान के विरह को कैसे सहन कर सकते हैं। उनके जाते समय सभी स्त्री पुरुष पूजन एवं स्तुति करने लगे और कन्याएं अपने अपने झरोखों से पुष्पों की वर्षा करने लगी। उनका साथ छूटना सबों को असहनीय होने लगा। यात्रा समय में मंगल ध्वनि युक्त अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आगे आगे मृदंग, शंख बजने लगे तथा महलों के शिखरों पर चढ़ी हुई कौरव स्त्रियां श्री कृष्ण के ऊपर फूल वर्षा करने लगी और प्रेम भरी चितवन से मनोहर मूर्ति के दर्शन करने लगी। तब भगवान कृष्ण के परम मित्र अर्जुन ने मुक्ताओं की लड़ियों वाले रतन से जड़े हुए श्वेत छत्र को पकड़ा। उद्धव और सात्विकी दोनों चवर फिराने लगे। ब्राह्मण उच्च स्वर से सौसित वाचन युक्त आशीष देने लगे। उस समय उनकी मनोहर झांकी सबों को लुभाने लगी। स्त्रियां परस्पर मर्म वार्ताएं कहने लगी। हे सखी, इनकी सुंदर ऐसी दिव्य क्यों न होगी। वह साक्षात ईश्वर पर ब्रह्मा है। तुम इनके सब सौंदर्य पर विस्मय मत करो। इनकी लीलाओं का गान निरंतर ऋषि मुनि किया करते हैं। इनका वेद पार नहीं पाता। ये भूमि का भार उतारने के लिए युग युग में अपना अवतार धारण करते हैं। मथुरापुरी को धन्य है जहाँ इन्होंने अलौकिक लीलाएं की हैं। हे सखी, इनके स्मरण मात्र से ब्रज की बालाएं प्रेम में मत वाली हो जाया करती थी।
और इनके कमल नैन के मधुर रस का पान करने के लिए मन रूपी भंवरा कभी पीछा नहीं छोड़ता था। इन्होंने अपने भुज बल से शिशुपाल आदि दुष्ट राजाओं का संहार करके रुक्मणी को स्वयंवर में से हर कर पटरानी बनाया था। इनके पुत्र प्रद्युम्न आदि हैं। इनकी अनंत लीलाओं का पार श्रुति भी नहीं पा सकती। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस तरह परस्पर बातचीत कर रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने हास्यावलोकन से उन सबों का सम्मान करते हुए वहां से चल दिए। राजा युधिष्ठिर ने उनकी रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ, पैदल आदि सेना साथ भेजी, जिनसे कि कोई हमारा शत्रु इन पर आक्रमण न कर सके, क्योंकि सर्वथा ये हमारे ही पक्षपाती बने रहे। फिर पांडव बहुत दूर तक श्री कृष्ण के साथ साथ चल उनका चित्त लौटाने को न होता था। भगवान ने उनको जैसे तैसे समझाकर विदा किया और उद्धव तथा सत्यकी के साथ अपनी द्वारिकापुरी को चल दिए। हे सोनक जी, तब मार्ग के कुरु, जंगल, पांचाल, शूरसेन, ब्रह्मावर्त, मत्स्य, सारस्वत, मरु, शौवीर, अभीर आदि देशों को पार कर वे श्री द्वारिकापुरी के समीप पहुंच गए। वहां के मनुष्य ने भगवान का उपहार आदि के द्वारा यथोचित सम्मान किया। फिर भगवान ने अपने रथ के घोड़े कुछ हारे थके देखे और तब सायंकाल हुआ जानकर वहीं रथ से उतरकर साय संध्या करने लगे। 10वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 11वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय श्री कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। सुख सागर पूरी सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की।